हेलो स्टूडेंट। अभी यहाँ पर पांचवा पार्ट चल रहा था चतुर्भुज। अभी चतुर्भुज में बच्चों यहाँ पे प्रश्न संग्रह 5.1 हो चुका था। अभी आज हम देखेंगे 5.2। तो बच्चों यहाँ पे 5.2 का जो प्रश्न पहला दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और बिंदु पी तथा बिंदु क्यू क्रमशः भुजा ए बी तथा भुजा डी सी के मध्य बिंदु हैं। तो सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज ए पी सी क्यू समांतर चतुर्भुज है। तो बच्चों यहाँ पे पी क्यू बिंदु, अभी पी और जो क्यू है ये क्या है, किसके मध्य है, ए बी के मध्य है पी और डी सी के मध्य क्यू है। यहाँ पे दिया हुआ है मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे ए पी सी क्यू, अभी जो चतुर्भुज बन रहा है ए पी सी क्यू, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। बच्चों ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम अभी दिया क्या है बच्चों, सबसे पहले जो दत्त रहता है वो हम देख लेंगे कि दत्त क्या, अभी दत्त में क्या दिया हुआ है। अभी यहाँ पे दत्त में हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी सी डी। यहाँ पे दत्त में हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी सी डी। यह क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए बी सी डी, यह क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, अभी इसके बाद हम लिखेंगे क्या, सिद्ध क्या करना है और दिया क्या है। दत्त में क्या दिया हुआ है बच्चों, अभी बिंदु पी क्यू और जो बिंदु P है और Q है क्रमशः ए बी और डी सी को मध्य बिंदु है। तो ये भी हम लिख देते हैं कि जो बिंदु P है, ये बिंदु बिंदु P तथा Q यह जो है क्रमशः क्या लिखेंगे हम लोग, क्रमशः भुजा किस पे, क्रमशः भुजा ए बी तथा भुजा डी सी का मध्य बिंदु है, के मध्य बिंदु हैं। तो हम लोग यहाँ पे बच्चों मध्य बिंदु है, इसलिए हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है और हम लोग लिख देंगे। तो इसके बाद बच्चों हम क्या लिखेंगे, अभी साध्य क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, साध्य क्या करना है। तो हम लिख देंगे कि साध्य हमें क्या करना है, बोला क्या है, जो ए पी सी क्यू है, जो चतुर्भुज हम लोग क्या लिखेंगे, पी सी क्यू क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो हम लोग लिख देंगे कि एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग साध्य में भी लिख दिए। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब हम उत्पत्ति, अभी उत्पत्ति में हम क्या लिखेंगे, अभी यहाँ पे हल करेंगे हम लोग उत्पत्ति में कि बच्चों यहाँ पे जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज अभी क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी दिया हुआ है। हम इसको लिख देंगे ए बी सी डी। एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। तो हम लोग लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है, दत्त है तो दिया हुआ है बरोबर, ये पहले से हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, रेख, अभी रेख ए बी और रेख डी सी ये क्या होंगे, ये समांतर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि रेख ए बी यह किसके समांतर है, रेख डी सी। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग लिख देंगे कि क्या है, एक दूसरे के समांतर है। क्यों समांतर है, क्योंकि सम्मुख भुजा सर्वांग सम होते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर्वांग सम भुजा क्या होते हैं, यहाँ पे सम्मुख भुजा, किसके सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग लिख देंगे कि सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए सम्मुख भुजा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे और एपी और क्यू, अभी बच्चों ए क्यू और क्यू सी, अगर यहाँ पे ए बी डी सी के समांतर होगा तो बच्चों यहाँ पे जहाँ तक हम लोग लेंगे, अगर ए पी लेंगे तो यहाँ पे किसके समांतर हो जाएगा, पी क्यू के समांतर हो जाएगा, या बी पी ए क्यू सी के समांतर होगा। मतलब ये समांतर में है, ये सब लाइनें हम कितना भी ए पी लेंगे, ए पी इसमें किसी भी लाइन के साथ क्या कर सकते हैं, हम समांतर कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे अभी भुजा एपी, इसलिए यहाँ पे भुजा एपी जो होगा, भुजा एपी किसके समांतर हो जाएगा, भुजा क्यू सी के समांतर होगा। एपी भुजा क्यू सी ये क्या है, एक दूसरे के समांतर है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख भुजा है। ये भी क्या है, चतुर्भुज जो बन रहा है इसका सम्मुख भुजा है। तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा, सेम सम्मुख भुजा आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर भुजा जो होते हैं वो क्या होते हैं, सर्वांग होता है। यहाँ पे हम समीकरण नंबर 1 रख सकते हैं। क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 1 रख देंगे। और हम इसको क्यों ले, क्योंकि बच्चों यहाँ पे एक रेखी में है। तो एक रेखी में ए पी बी एक रेखा में है। और क्या, अभी पी डी क्यू सी ये भी क्या है, एक रेखा में है। तथा हम लोग लिख सकते हैं कि क्यू
यहाँ पे डी, पहले क्या लिखेंगे, डी है तो डी से स्टार्ट किए, डी क्यू सी, ये क्या है, एक रेखी में, इसलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे ए पी और क्यू सी समांतर हम लिख सकते हैं, बरोबर। अब ए बी और डी सी, ए बी, अभी जो ए बी है और डी सी ये क्या है, बरोबर हो जाएंगे, क्या है, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख भुजा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या है, सम्मुख भुजा है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सम्मुख भुजा है। अभी दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर, अगर बच्चों हम यहाँ पे दोनों पक्षों में गुणा करेंगे 1/2 का मतलब 1/2 ए बी आ जाएगा और बरोबर 1/2 डी सी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए बच्चों गुणा करने पर। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अभी ए बी आधा, अभी ए पी का, ए पी, अभी ए पी क्या है, ए बी का आधा है बच्चों। अभी क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए बी का मध्य बिंदु पी है, ए पी का मध्य बिंदु पी है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ए पी या बी पी ये बरोबर किसका हो जाएगा, ए बी का हाफ हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए पी रख सकते हैं, ए पी हम लोग यहाँ पे बच्चों लिख सकते हैं, बी पी भी लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ए पी, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, क्यू सी लेंगे, क्यू सी लिख सकते हैं डी सी की जगह पे। अभी डी सी का हाफ क्यू सी हम लोग ले सकते हैं, बराबर, डी सी का हाफ क्यू सी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे पी अभी हम लिखे क्यों, क्योंकि जो ए पी, अभी जो यहाँ पे बिंदु पी और बिंदु क्यू या भुजा ए बी तथा बी सी का क्या है, मध्य बिंदु है, तो हम लोग इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि जो बिंदु पी तथा क्यू भुजा ए बी, क्या लिखेंगे हम लोग, भुजा ए बी तथा भुजा डी सी, क्या लिखेंगे, भुजा डी सी का मध्य बिंदु है, ये पहले से बच्चों दिया हुआ है, बिंदु है, इसलिए हम लोग इसको लिख दिए। इसलिए जो चतुर्भुज हम लोग यहाँ पे लिए हैं, क्या नाम है चतुर्भुज का, यहाँ पे हमें सीधी क्या करना था, यहाँ पे चतुर्भुज ए पी सी क्यू, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ए पी सी क्यू, एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग लिख दिए कि क्या है, समांतर चतुर्भुज है। किससे, समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 से, किससे, समीकरण 1 तथा 2 से। तो बच्चों समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ये जो चतुर्भुज है ये क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। अभी समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ए पी, अभी ए पी किसके सर्वांग सम है, क्यू सी के, और ए पी, अभी ए पी बरोबर, अभी ए पी बरोबर किसके होगा, क्यू सी के बरोबर होगा, और ए पी जो है समांतर भी। बच्चों आपको पता है कि अगर समांतर चतुर्भुज में अगर एक भुजा अगर समांतर रहे या उसके सम्मुख भुजा बरोबर रहेंगे, सर्वांगसम रहेंगे, तो क्या होता है, वो चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी सर्वांगसम तथा समांतर हो तो वह चतुर्भुज क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो बच्चों आप इसको लिख सकते हैं। और अभी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अभी चतुर्भुज क्या लिखेंगे, चतुर्भुज की एक जोड़ी हम लोग देखेंगे, बरोबर। अभी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी, सम्मुख भुजा की एक जोड़ी क्या होगा, सर्वांगसम होगा या समांतर होगा, बराबर, सर्वांगसम तथा समांतर। तो हम दोनों लिखेंगे, सर्वांगसम तथा समांतर हो तो चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ये दिया हुआ है, बराबर। तो एक जोड़ी मतलब इसमें से एक जोड़ी अगर सर्वांगसम या समांतर हो तो वह चतुर्भुज समांतर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, वह चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे समांतर चतुर्भुज पूछा था, इसलिए हम लोग यहाँ पे कारण क्या लिख दिए, अगर यहाँ पे चतुर्भुज की सम्मुख भुजा की एक जोड़ी सर्वांगसम हो या समांतर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो बच्चों यहाँ पे ए पी सी क्यू में ए पी और क्यू सी ये क्या है, ए क्या है, बरोबर है, मतलब सर्वांगसम है, और ए पी और क्यू सी ए समांतर भी है और सर्वांगसम है, मतलब बरोबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए पी सी क्यू यह क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग अभी
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, अभी हम सेकंड देखते हैं। तो बच्चों अभी इसमें क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड में सिद्ध कीजिए कि आयत एक समांतर चतुर्भुज है। अभी आयत हम लोग बना देते हैं। आयत अभी आपको पता है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बरोबर होता है। यहाँ पे हम लोग आयत ले लिए, बरोबर। अब आयत का नाम रख देते हैं ABCD रख दिए, बरोबर। तो यहाँ पे एक आयत बना लिए। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि क्या है, ABCD एक आयत है। दत्त में हम लोग क्या लिखेंगे, ABCD क्या, चतुर्भुज ABCD एक आयत है, ये दिया हुआ है, आयत है दिया था बच्चों, इसलिए हम लोग यहाँ पे दत्त में लिख लिए कि क्या है, आयत है। तो शादी क्या करना है हमें, शादी करने के लिए क्या बोला है, क्या ये समांतर चतुर्भुज होगा। हम लोग क्या लिखेंगे कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लोग यहाँ पे सिद्ध करने के लिए क्या बोला है कि जो आयत है वो क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे सिद्ध करने के लिए बोला है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको सिद्ध करेंगे, समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे साध्य हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, उत्पत्ति लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, उत्पत्ति। इसको हम सिद्ध करेंगे किस प्रकार ये समांतर चतुर्भुज होगा। तो बच्चों यहाँ पे हम अभी चतुर्भुज, अभी दत्त में हम लोग क्या लिखे हैं कि जो चतुर्भुज है उसका नाम क्या है, ABCD। एक क्या है, आयत है। क्या है, एक आयत है। दत्त है मतलब दिया हुआ है, बरोबर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एक आयत है। उत्पत्ति में हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों आयत में पता है आपको, जो कोण होते हैं सब कोण बराबर होते हैं। मतलब यहाँ पे चारों कोण, कोण A किसके बराबर हो जाएगा, कोण B के बराबर हो जाएगा, और कोण B किसके बराबर हो जाएगा, कोण C, और कोण C किसके बराबर हो जाएगा, कोण D। मतलब ये चारों कोण बच्चों क्या हो जाएंगे, बराबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बराबर कितना, मतलब 90 अंश। अभी आयत के कोण जो होते हैं, प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं, मतलब समकोण होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि आयत के सम्मुख कोण, क्या लिखेंगे, आयत के सम्मुख कोण, आयत के कोण लिख सकते हैं या सम्मुख कोण भी लिख सकते हैं, बरोबर। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग लिख दिए कि आयत के कोण, अभी आयत के कोण कितने होते हैं, 90 अंश के होते हैं। समीकरण नंबर 1 भी लिख दिए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अभी चतुर्भुज ABCD में चतुर्भुज ABCD में, तो हम लोग क्या ले लेंगे, ABCD में यहाँ पे जो कोण, दो कोण यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, कोण A और कोण B। अभी एक कोण A के जो सम्मुख कोण क्या है, C है। तो कोण A बराबर किसके हो जाएगा, कोण C के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण यहाँ से हम लोग कोण B, अभी कोण B के सम्मुख क्या होगा, कोण D हो जाएगा। तो इसलिए कोण B एक किसके बराबर हो जाएगा, कोण D के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों इसको हम क्या रख सकते हैं, समीकरण नंबर 1। अभी समीकरण नंबर 2, अभी यहाँ पे समीकरण नंबर यहाँ पे 1 में क्या देखें कि मतलब ये क्या है, ये कोण क्या है, तीनों मतलब चारों के कोण बराबर है। तो A किसके बराबर होगा, C के, और B किसके बराबर होगा, D के। हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से लिख दिए, बरोबर। अब यहाँ पे अब चारों कोण बराबर है तो हम लोग एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं, इसलिए कोण A बराबर कोण C लिख दिए, कोण B बराबर कोण D लिख दिए, बराबर। अब बच्चों हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कि चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, क्या लिखेंगे, इसलिए बच्चों क्या लिखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, एक जो चतुर्भुज है ABCD एक समांतर, एक क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज है। हम लोग क्या लिख देंगे, क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे सिद्ध करने के लिए बोला था, तो समांतर चतुर्भुज है कि नहीं, हम लोग सिद्ध कर दिए। तो बच्चों अभी किसके आधार पर सिद्ध हुआ है कि जब किसी भी चतुर्भुज की सम्मुख कोण की जोड़ियाँ, अभी हम लोग सम्मुख कोण लिखे हैं, बराबर। AC के सम्मुख कोण है और BD के सम्मुख कोण है। हम लोग क्या लिखे हैं कि चतुर्भुज की सम्मुख कोण की जोड़ियाँ सर्वांगसम होती हैं तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। बच्चों हम इसके पहले देखे हैं वीडियो में। तो हम लोग लिख क्या देंगे कि जिस चतुर्भुज की, यदि भी लिख सकते हैं, जिस भी लिख सकते हैं, जिस चतुर्भुज की सम्मुख कोण, क्या लिखेंगे हम लोग, सम्मुख कोण क्या होंगे, सर्वांगसम होते हैं या होंगे, दोनों भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे जिस चतुर्भुज की सम्मुख कोणों की जोड़ियाँ भी लिख सकते हैं कि सम्मुख क्या लिखेंगे यहाँ पे, सम्मुख कोण क्या होंगे, सर्वांगसम। अगर यहाँ पे सर्वांगसम होती हैं तो वह चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा बच्चों। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, वह चतुर्भुज समांतर, क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज होगा।
या होता है। हम लोग दोनों लिख सकते हैं, वह समांतर चतुर्भुज होगा या होता है, तो ऐसे भी हम लोग बच्चों लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख देंगे, चतुर्भुज होता है, बरोबर। तो अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे सेकंड वाला भी हो गया हमें, ये तो बहुत इजी था। एक आयत था, आयत हम लोग लिख दिए। अब आयत को हमें समांतर चतुर्भुज में सिद्ध करना था। तो बच्चों आपको पता है आयत जो होते हैं कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं प्रत्येक कोण। अब यहाँ पे हम लोग जब चतुर्भुज लेंगे तो आमने सामने के कोण ले लेंगे, मतलब सम्मुख कोण। अभी अगर बच्चों हमें पता है कि जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं, सम्मुख कोण की जोड़ियाँ अगर सर्वांग सम होती हैं तो क्या होता है, वो समांतर चतुर्भुज होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। धन्यवाद।